नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया जिसके चेहरे पर दुख और दर्द के मारे झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह कई दिनों तक खड़े होकर अपने पुत्र को पुकारता रहा। वह ना खा सकता था, ना पी सकता था और ना ही सो सकता था। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि प्रेम से दुख तो होता ही है। उस व्यक्ति ने आपत्ति की, आप गलत कह रहे हैं, प्रेम से कष्ट नहीं होता, प्रेम तो प्रसन्नता और आनंददायक होता है। भगवान बुद्ध कुछ आगे कह पाते, इससे पहले ही वह दुखी व्यक्ति बाहर चला गया। निरुद्देश्य घूमने के बाद वह रास्ते पर जुआ खेलने वालों के पास रुका और भगवान बुद्ध से हुई बातचीत बताई। सभी उससे सहमत थे कि भगवान बुद्ध गलत कह रहे हैं। शीघ्र ही यह खबर पूरे श्रावस्ती नगर में फैल गई। इस पर गर्मा गर्म बहसें होने लगीं। आखिरकार एक दिन यह बात राजा प्रसेनजित के पास भी पहुंची। वह एक दिन घर पर भोजन कर रहे थे। उस समय राजा ने रानी से कहा कि भगवान बुद्ध उतने महान गुरु नहीं हैं जितना तुम समझती हो। रानी सारी बात सुनकर बोली, यदि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है तो निसंदेह सत्य ही होगा। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले प्रश्न पर स्वयं गंभीरता से विचार कर लो, बच्चों की तरह बात मत करो। रानी चुप रही क्योंकि उसे पता था कि राजा अभी भगवान बुद्ध से मिले नहीं हैं। अगले दिन उसने एक पंडित को भगवान बुद्ध के पास यह जानने को भेजा कि भगवान बुद्ध ने वैसा कहा है या नहीं कहा। यदि कहा है तो इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। वह जो भी कहें उसे ध्यान से सुनकर मुझे आकर बताना। पंडित जाकर भगवान बुद्ध से मिला और रानी का प्रश्न पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, हाल ही में मैंने सुना है कि श्रावस्ती में एक महिला की मां मर गई। उसे इससे इतना धक्का लगा कि वह पागल हो गई और हर एक से पूछती फिर रही है, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैंने यह भी सुना कि दो प्रेमियों ने प्रेम विवाह न कर पाने तथा लड़की की शादी किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। क्या इन दोनों घटनाओं से प्रकट नहीं होता कि प्रेम से दुख होता है? पंडित ने भगवान बुद्ध के वचन ज्यों के त्यों रानी को सुना दिए। रानी ने एक दिन राजा को विश्राम के क्षणों में कहा, महाराज, क्या आप राजकुमारी को सचमुच बहुत स्नेह करते हैं? राजा रानी के प्रश्न पर आश्चर्यचकित होकर बोले, बिल्कुल करता हूँ। रानी ने कहा, यदि वह किसी दुर्भाग्य की शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख नहीं होगा? राजा रानी का प्रश्न सुनकर चौंके। अचानक उनकी समझ साफ हो गई कि दुख के बीज प्रेम में ही विद्यमान है। व्यक्ति की कल्याण कामना अपने प्रिय पात्र के अभाव में दुख में परिणत हो जाती है। बुद्ध के शब्दों में कठोर सत्य छिपा हुआ है। इस सत्य से राजा बहुत ही व्याकुल हो उठे। राजा ने कहा, जैसे ही अवसर मिलेगा मैं भगवान बुद्ध से भेंट करने अवश्य जाऊंगा। रानी प्रसन्न थी। उसे विश्वास था कि एक बार राजा भगवान बुद्ध से मिलने तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कितनी असाधारण हैं। नमस्कार दोस्तों।